ओके। तो गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लोरो अल्काइल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे बहुत 3 तरह के प्रोडक्ट निकलते हैं और इसमें ज़्यादा नहीं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, नमक और वाटर का सॉल्यूशन रहता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसका इक्वेशन देख लेते हैं कि कैसा होता है इसका इक्वेशन। तो यहाँ पे है हमारा क्लोर अल्काइल इक्वेशन, ठीक है। ये पूरा उसका डायग्राम है, मतलब कि पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से ये काम करता है, और ये हमारा इक्वेशन है। तो सिंपल इक्वेशन क्या है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि जल, ठीक है। और इसके साथ ही जब ये रिएक्शन होने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और Cl2 मतलब क्लोरीन और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये दोनों गैस के फॉर्म में होगा, ये एक्वस यानी कि लिक्विड्स के फॉर्म में, और ये तो ऑलरेडी लिक्विड्स है, ये वाटर सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन हो गया कि हम जब सोडियम और किसको ऑक्सीजन को जब हम लोग मर्ज कर रहे हैं यानी मिला रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, NaOH क्लोरीन और हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ये पूरा डायग्राम कि किस तरह से ये होता है। देखो, ब्रोमाइन को बेसिक्स बोला जाता है सोडियम क्लोराइड को ही बोला जाता है ब्रोमाइन, ओके। तो ब्रोमाइन किसका सॉल्यूशन होता है, जिसमें सॉल्ट होता है और वाटर होता है। सॉल्ट का हम जानते हैं NaCl होता है और वाटर का H2O होता है। इस वाले डायग्राम को हम यहाँ पे देख लेते हैं। जब क्या होता है कि इसमें ब्रोमाइन यानी कि हम लोग इसके अंदर भेजते हैं, तो ये पूरा सेटअप कैसा है, तो देखो यहाँ पे एनोड है यानी कि प्लस पॉजिटिव, हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक को पास कराते हैं हमारा सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दो होता है कि हम लोग जानते हैं कि बैटरी में दो होता है, एक प्लस होता है एक माइनस, जिसको हम प्लस वाले को मानते हैं एनोड और माइनस वाले को मान रहे हैं कैथोड, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं कि एनोड वाले से एक ने मैंने क्या किया, मेटल का कोई सा प्लेट्स मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और उधर भी क्या है, कैथोड वाले से भी एक मेटल प्लेट कनेक्टेड है। और जो हमारा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम इमर्ज किए हैं वो हमारा ब्रोमाइन है। क्या है, ब्रोमाइन, यानी कि जो NaCl और वाटर का सॉल्यूशन है, मिक्सअप है। अब क्या होता है कि ये क्या होगा, जैसे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक पास होगा तो सोडियम दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक होगा Na यानी कि सोडियम और दूसरा होगा क्लोरीन, ठीक है। तो सोडियम पे जो जब रहेगा तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक समझ लिए। अब देखो, ऐसे ही क्या H2O भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, और एक टूटता है कौन सा, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, जो जिस पे निगेटिव चार्ज रहता है। तो ये हमारा दोनों मतलब पूरा इक्वेशन ये जो है ये टूट कर इस फॉर्म में हो गया। अब इस चीज़ को हम इसके अंदर देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से हमने क्या किया, इसके अंदर बैरिन यानी कि बैरिन सॉल्यूशन को हमने सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने इसके अंदर डाला, ठीक है। अब इसके अंदर उसके बाद इलेक्ट्रिक पास कराए, इसके बीच में एक ये मेम्ब्रेन होता है जो क्या करता है, दोनों को सेपरेट करता है, अलग अलग रखता है। जैसे ही ये क्या होगा, एनोड वाले पे जो एनोड हमारा जो ये होगा प्लेट्स होगा, उस पे हमारा क्लोरीन पे क्यों, क्लोरीन पे क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है, तो कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव के पास। तो क्या करेगा कि क्लोरीन और हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH हमारा कहाँ पे जाके चिपकेगा, हमारे एनोड वाले पाथ के ऊपर, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम जो हमारा सोडियम है, सोडियम पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों कहाँ पे जाके कलेक्ट होगा, कैथोड वाले पे यानी माइनस वाले पे, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से हमें दो गैसेस मिलेंगी, इस वाले गैस से यानी कि इस पे कौन सा है, माइनस, तो माइनस वाले गैस से हमारा कौन ऊपर निकलने वाला है, क्योंकि ये वाला चेम्बर बीच से मेंबर से घिरा हुआ है, यानी मेंबर बीच में डाला गया एक पतला सा मेम्ब्रेन, ठीक है। जिससे क्या है कि इधर क्या है, हमारा क्लोरीन मिलेगा और इस साइड क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। तो ये हमें दो गैस मिल जाएगा, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस। और जो इसका ओरिजिन जो सॉल्यूशन होगा यानी लिक्विड फॉर्म में होगा वो कौन होगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो हमें कौन कौन सा मिल गया, एक क्लोरीन गैस मिल गया, हाइड्रोजन गैस मिल गया और सोडियम क्लोराइड मिल गया।
अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? मैंने तो ये एक सॉल्यूशन से हमने 3 चीज़ प्रोडक्ट में एक निकाल लिया क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन और सोडियम क्लोराइड। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा? तो ये इस्तेमाल यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये है Cl2 यानी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल। यूजेस, वाटर ट्रीटमेंट। हम लोग जानते हैं कि वाटर का क्या किया जाता है? प्यूरिफाई करने में। बहुत सारे ऐसे प्यूरिफायर जो कंपनी है वो क्या करती है, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई यानी ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके अलावा स्विमिंग पूल में भी देखे हैं कि स्विमिंग पूल में क्या किया जाता है, क्लोरीन गैस को डाला जाता है उसको साफ करने के लिए। और इसके साथ तो हमारा हो गया कि क्लोरीन का इस्तेमाल, ठीक है। अब आते हैं हमारा हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्या है। हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल बर्नर यानी कि जलाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाता है मार्जरिंग एक हमारा जो बटर है, बटर की तरह ही ये इसी फॉर्म में ये बनता है, तो ठीक है। तो मार्जरिंग में इस्तेमाल कर लिया जाता है। और एक बनता है अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र। हमारा खाद वगैरह जो भी है उस खाद में अमोनिया को इस्तेमाल किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र में, जो किससे बना होता है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके बनाते हैं। अब आते हैं लास्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस कहाँ पे है? ग्रीसिंग मतलब होता है जो ग्रीस को कम करना, डिग्रीसिंग मेटल में से ग्रीस को हटाना, डिग्रीस करना। ये किसके लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है पहला। इसके अलावा ही हमारा सोप है और डिटर्जेंट। इससे क्या बनाया जाता है? सोप बनाया जाता है और डिटर्जेंट को बनाया जाता है, ठीक है। थर्ड है हमारा पेपर मेकिंग, यानी कि जो भी हमारा पेपर होता है उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारे यहाँ का पूरा डायग्राम रहा है, ये डायग्राम एक बार थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये कभी भी फिर दोबारा प्रॉब्लम फेस करने की ना पड़े, सारी के सारी चीज़ क्लियर हो जाए। सॉल्यूशन, इसका इक्वेशन क्या है? ये है सोडियम क्लोराइड प्लस जल, यानी कि सोडियम यानी सॉल्ट और जल को हम लोग मिलाकर उसमें से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक को पास कराते हैं। तो इलेक्ट्रिक जब पास होता है तो 2 गैस बनता है, एक बनता है हमारा क्लोरीन और दूसरा बनता है हाइड्रोजन। और जो हमारा एक्वस है यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन में जो होगा वो हमारे पास मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। 3 चीज़ होते हैं हमारा एक सॉल्यूशन से, यानी कि 2 कंबाइन करने से हमें 3 चीज़ मिलता है। तीनों का यूजेज के बारे में हम लोग जान लिए हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि ये वाटर ट्रीटमेंट और ये होता है फर्टिलाइजर्स और डिग्रेसिंग ऑफ मेटल, इन सारे में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा इसके बीच में जो ये है मेम्ब्रेन क्या करता है? सेपरेट करता है दोनों को, इधर से क्लोरीन निकालने के लिए और उधर से हाइड्रोजन निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सारे चीज़ आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर बाय द वे अगर कोई चीज़ छूटा है या फिर न समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।